हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स को हम हिंदी में समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड एज अनदर वर्ड बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। होमोफोन्स वह शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन उनकी जो साउंड होती है, ध्वनि जो होती है, वो सेम होता है और उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग होती है। बस सुनने में वो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग निकलता है। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ए है आई थिंक देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। नेक्स्ट, आई थिंक द सम ऑफ दीज एप्पल्स इन इज 10। देखिए, फर्स्ट का जो है अर्थ है इसका ये निकल रहा है कि मुझे लगता है कि बास्केट में कुछ सेब हैं, और दूसरे का अर्थ है कि मुझे लगता है कि इस बास्केट में कुल मिलाकर 10 सेब हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो SOME सम है उसका अर्थ है कुछ, और SUM का है कुल, मतलब जोड़, टोटल। अब बी, पेपर बैग्स आर इको फ्रेंडली एंड सेफ। जो पेपर बैग होते हैं, कागज़ से बने हुए बैग होते हैं, वो इको फ्रेंडली होते हैं, जो कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और सेफ होते हैं। और नेक्स्ट है माई वॉइस इको इन द हॉल, मतलब मेरी जो आवाज़ है वो पूरे हॉल में गूंज रही है। इस वाले इको का अर्थ होता है गूंजना। चलिए बच्चों, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज़ अ होल इन माई पॉकेट। तो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 होल दे रखे हैं। फर्स्ट होल है WHOLE, होल का मतलब होता है पूरा, और नेक्स्ट होल का मतलब होता है छेद। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मेरी पॉकेट में एक होल है, छेद है। ठीक है। नेक्स्ट है मुस्कान डेस अ प्राइज इन बैडमिंटन कंपटीशन। बैडमिंटन कंपटीशन में उसने एक प्राइज जीता। तो यहाँ पे जीता के अर्थ के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, WON का, क्योंकि इसका अर्थ होता है जीतना। और इस वाले ONE का तो आपको पता ही है, एक। ओके। नेक्स्ट है हु वॉन द रेस, द टॉर्टोइज और द हेयर। तो बच्चों, यहाँ पे है कि रेस किसने जीती, कछुए ने या फिर खरगोश ने। तो फिर बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 हेयर दे रखे हैं। HAIR हेयर का अर्थ होता है बाल, और HARE हेयर का मतलब है खरगोश। ओके। नेक्स्ट है टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे, प्लीज़ वेयर वार्म क्लोथ्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वेयर दे रखे हैं। फर्स्ट वाले का अर्थ है पहनना, और नेक्स्ट का है कहाँ। तो यहाँ पे कौन सा सूटेबल हो रहा है, पहनना, क्योंकि इसका अर्थ है कि आज बहुत ही ठंडा दिन है, कृपया गर्म कपड़े पहने। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू बाय फ्लावर्स फॉर माई मदर। बाय और बाय, तो इसमें यहाँ पर 2 बाय हैं। पहले वाले बाय का अर्थ है द्वारा, और अगले वाले का खरीदना। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका सेंटेंस है उसमें कौन सा सूटेबल है, BUY वाला, क्योंकि इसका अर्थ है खरीदना। मैं अपनी माता जी के लिए फूल खरीदना चाहता हूँ, इस तरीके से। अगला है माई डैश इज़ अ टीचर एंड सो एम आई। तो यहाँ पर बच्चों, मेरी जो है आंट टीचर हैं, इसीलिए मैं भी हूँ। तो यहाँ पर आंट और आंट 2 हैं। फर्स्ट आंट का अर्थ होता है चींटी, और दूसरी का आंटी जो होती हैं चाची। ठीक है। नेक्स्ट है चाची मामी, जो भी, उनको आंट बोलते हैं। नेक्स्ट है सनी ईट्स हिज पॉरेज इन अ लार्ज बोल। तो इसमें क्या है, 2 बॉल दे रखे हैं। फर्स्ट का अर्थ होता है कटोरा, और नेक्स्ट का जो BALL बॉल का है गेंद। ठीक है। तो इसमें सनी ने अपना जो दलिया है वो किस में खाया है, एक कटोरे में खाया है। ओके। नेक्स्ट है बच्चों मैच द करेक्ट होमोफोन्स। इसमें आपको करेक्ट होमोफोन से मैच करना है सिर्फ। जैसे यहाँ पर मेल दे रखा है, तो सेम साउंड वाला वर्ड इस साइड में कौन सा है, MALE मेल, लेकिन दोनों का ही मीनिंग अलग है। फर्स्ट वाले का MAIL मेल का मतलब है संदेश, और नेक्स्ट का मतलब है पुरुष। अगला है हेयर, हेयर, दोनों का अर्थ अलग है। हेयर मतलब सुनना, और नेक्स्ट HERE हेयर मतलब यहाँ। अब पीस, पीस, दोनों का अर्थ ये है। फर्स्ट पीस का अर्थ है PEACE का अर्थ है शांति, और अगले पीस का अर्थ है टुकड़ा। बच्चों C और C,
पहले वाले CSEE का मतलब है देखना और SEA का मतलब है समुद्र। चलिए अब नेक्स्ट वाले देखते हैं, बाय एंड बाय। इसका मैंने आपको बताया BUY का अर्थ है खरीदना और BY का मतलब है द्वारा। 4 और 4, इस वाले 4 का अर्थ है FOUR का मतलब 4 संख्या है। FOR का मतलब है के लिए, फॉर का मतलब के लिए, जैसे कि आपने यहाँ पर सेंटेंस में देखा फॉर माय मदर, माता जी के लिए। ठीक है, अगला है बी और बी। पहले बी का मतलब है होना और नेक्स्ट BE, इसका अर्थ है मधुमक्खी। सेल एंड सेल, फर्स्ट सेल CELL का अर्थ है कोशिका या सबसे छोटी यूनिट, जो शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है ना बॉडी की, वो उसे कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट SELL का मतलब है सेल मतलब बेचना। चलिए बच्चों क्वेश्चन 3 है, अंडरलाइन द होमोफोन्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनमें आपको होमोफोन्स पर अंडरलाइन करनी है। मैंने यहाँ पर कर दिया है, मैं इनका अर्थ आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट है आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू वेयर माई न्यू ड्रेस। इसका अर्थ है कि मुझे नहीं मालूम मैं अपनी नई ड्रेस कहाँ और कब पहनूंगी। तो यहाँ पर दोनों वेयर है, फर्स्ट वेयर का मतलब है कहाँ और नेक्स्ट WEAR वाले का मतलब पहनना। सेकंड है बिट्टू आस्क्ड मी इफ़ ही कैन कम टू माई हाउस टू। बिट्टू ने मुझसे पूछा कि क्या वह मेरे घर को आ सकता है, मेरे घर भी आ सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों 2 और 2, फर्स्ट 2 का है को, जैसे मेरे घर के लिए, जैसे मेरे घर भी आ सकता है, और ये जो 2 है भी, इसका अर्थ है TOO का मतलब है भी। नेक्स्ट है आई हैव 2 टिकट्स टू द ज़ू। तो सेम यहाँ पर बच्चे देखिए, यहाँ पर है मेरे पास 2 टिकट्स हैं ज़ू के लिए, ज़ू जाने के लिए। तो यहाँ पे 2, फर्स्ट 2 TWO का अर्थ तो सबको पता है 2 और 2 का अर्थ है को। नेक्स्ट है वी कांट से वेदर द वेदर विल बी ड्राई और रेनी। बच्चों इसमें यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि जो मौसम है वो सूखा होगा या फिर बारिश होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट वेदर है WHETHER वाला जो वेदर है, इसका मतलब होता है या, जैसे चॉइस के लिए होता है इसमें कि या सूखा रहेगा या फिर बारिश होगी। और नेक्स्ट वेदर जो है WEATHER का अर्थ है मौसम। फिफ्थ है बच्चों हु इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप, कैन यू टेल मी हुज शॉप इज़ दिस। बच्चों इसमें हुज का अर्थ है, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका अर्थ है कि इस दुकान का मालिक कौन है। यहाँ पर जो हुज है इसका अर्थ है, इसका भी संबंध से रिलेट हो रहा है कि इस दुकान का मालिक कौन है, किससे संबंधित है ये दुकान। और नेक्स्ट सेंटेंस में भी सेम इसी तरह है, कैन यू टेल मी हुज शॉप इज़ दिस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दुकान किसकी है, इस दुकान का संबंध किससे है। दोनों में सेम तरीके से सेम ही बात पूछी जा रही है, लेकिन दोनों ही हुज का अर्थ अलग अलग है। पहले वाले का अर्थ है कि करता, ये दुकान मतलब कि सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर, जो दुकान का मालिक है वो यहाँ पर करता है, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है वो। और नेक्स्ट वाले में जो करता है वो ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव पुट देयर बैग्स अंडर द ट्री देयर। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने बैग्स पेड़ के नीचे वहाँ रख दिए। तो यहाँ पर देयर का मतलब है उनका या उनकी, और नेक्स्ट देयर का मतलब है वहाँ। आई नो वी हैव नो मनी लेफ्ट। इसका अर्थ है मैं जानता हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं, कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं। तो फर्स्ट नो का अर्थ है KNOW का अर्थ है, नो का अर्थ है जानना, और नेक्स्ट नो का अर्थ है नहीं। शी थ्रू द रैपर ऑफ हर चॉकलेट ऑफ। बच्चों इसमें इसका अर्थ है कि उसने अपनी चॉकलेट का जो रैपर है वो हटा दिया। तो इसमें 2 ऑफ आए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो पहले वाले ऑफ का अर्थ है का, किसका, चॉकलेट का, ठीक है, चॉकलेट का रैपर हटा दिया। तो जो ऑफ है उसका अर्थ होता है बंद करना, अलग होना या हटाना, ठीक है, जो OFF का अर्थ है ये, ठीक है। अब अगला है आई हैव सीन दिस फनी सीन इन दिस मूवी। बच्चों यहाँ पर जो है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है, जिसमें सी की थर्ड फॉर्म सीन यूज़ हुई है, जिसका जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि सी का अर्थ होता है देखना, SEE का अर्थ होता है देखना, तो वही उसी की फॉर्म है सीन, जिसका अर्थ है देख चुका। ये सीन मैं देख चुका हूँ मूवी में कई बार, जैसे कि, और सीन का SCENE का अर्थ है जो दृश्य होता है, यह दृश्य मैं मूवी में पहले भी देख चुका हूँ कई बार। अब अगला है इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी विल बी हैप्पी। तो इसमें बच्चों है कि अंत में हम सभी खुश होंगे और अच्छे होंगे। तो इसमें क्या है बच्चों, दो एंड हैं, END का मतलब है, एंड का अर्थ है अंत, और अगले एंड का मतलब है और, लास्ट में हम सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन 4 देखने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसे करना कैसे है। होमोनिम्स are the words having same sound and same spelling but different meanings। बच्चों, होमोनिम्स वह शब्द होते हैं जिनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग भी सेम होती है, बट उनकी मीनिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है। इन्हें हम हिंदी में अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं, जिनमें एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द मीनिंग। चलिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको इन सेंटेंसेस में लिख के इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिए, फर्स्ट है बैट। बैट का दो अर्थ है। पीपल ऑफ चाइना यूज टू ईट बैट। चाइना के लोग चमगादड़ खाते थे। अगला है आई प्ले क्रिकेट विद अ बैट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ बैट के साथ। जो यहाँ पर बैट का अर्थ है बल्ला, जो बैट होता है उससे खेलते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट। टर्न लेफ्ट टू गो टू एग्जामिनेशन हॉल। यहाँ पे लेफ्ट का जो लेफ्ट बोला जा रहा है उसका अर्थ है बायां, मतलब आपका जो बायां हाथ होता है उस दिशा में आपको मुड़ जाना है। इसका ये अर्थ है एग्जामिनेशन हॉल जाने के लिए आपको बाएं हाथ पर मुड़ना है। और नेक्स्ट है रमन लेफ्ट हिज एप्पल। रमन ने अपना एप्पल छोड़ दिया। अगले लेफ्ट का अर्थ यहाँ पर छोड़ना है। अब थर्ड है फीट। माई फीट आर पेनिंग। मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चों जो फुट होता है उसका अर्थ होता है पैर, जो आपका एड़ी से लेके पंजे तक का हिस्सा होता है उसे फुट कहते हैं। और फीट जो है उसकी प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट है हिज फादर इज़ 6 फीट टॉल। उसके पिताजी 6 फीट लंबे हैं। तो बच्चों जो ये फीट है वो एक मीजरिंग यूनिट है। नेक्स्ट है काइंड। शी इज़ अ काइंड लेडी। वह एक दयालु महिला है। तो बच्चों यहाँ पर काइंड का अर्थ दयालु है। नेक्स्ट है राइट द काइंड ऑफ टेंसेस। टेंसेस के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों काइंड का अर्थ प्रकार से है, ठीक है। अगला वॉच। यस्टरडे आई वॉच दैट फिल्म। कल मैंने यह फिल्म देखी थी। तो यहाँ पर बच्चों वॉच का अर्थ होता है देखी थी, देखना। नेक्स्ट है इट्स 10 o'clock इन माई वॉच। मेरी घड़ी में 10 बज रहे हैं। यहाँ पर बच्चों वॉच का अर्थ घड़ी है, ठीक है। समझ में आया आपको। फिफ्थ क्वेश्चन, अंडरलाइन द होमोनिम। होमोनिम पर अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट सेंटेंस, द टीचर आस्क्ड पिंकू टू टीयर अ पेज फ्रॉम हिज डायरी एंड राइट द लेटर। ही हैड अ टीयर इन हिज आइज वाइल राइटिंग। तो इसका अर्थ है बच्चों कि टीचर ने पिंकू से उसकी डायरी से एक पेज फाड़कर लेटर लिखने के लिए कहा। तो यहाँ पर टीयर का अर्थ है फाड़ना, और दूसरे में फिर उसकी आंखों में लिखते समय आंसू थे। तो टीयर का दूसरे टीयर का अर्थ है आंसू। नेक्स्ट है द लीडर लीड्स द वे। द पेंसिल हैज़ लीड इनसाइड इट विच राइट्स ऑन पेपर। तो इसका अर्थ है बच्चों फर्स्ट वाले लीड का अर्थ है नेतृत्व करना। नेक्स्ट का लीड का अर्थ है जो पेंसिल की लीड होती है उसे कहते हैं। तो इसका अर्थ है कि लीडर जो होते हैं, नेतृत्वकर्ता जो होते हैं, वही सबको रास्ते का नेतृत्व करते हैं, और पेंसिल में जो लीड होती है जिससे कि हम पेपर पर लिखते हैं। नेक्स्ट है आई सिट इन द फ्रंट रो ऑफ माई क्लासरूम। द बोट कैन रो इन वाटर विद अ पैडल। मैं अपने क्लास में पहली पंक्ति में बैठती हूँ। और अगला है जो नाव है वो पैडल से भी चलाई जा सकती है। रो का अर्थ है नाव की सैर करना, नाव चलाना। अगला है द पेशेंट इज़ फीलिंग फाइन नाउ ही कैन गो होम। जो मरीज है वो अब अच्छा फील कर रहा है तो वह अपने घर जा सकता है। तो यहाँ पर फाइन का अर्थ है अच्छा। इफ़ समवन लिटर्स द हॉस्पिटल ही विल हैव टू पे द फाइन।
तो इसमें यह है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल में गंदा करेगा, कूड़ा करेगा, तो उसे फ़ाइन देना होगा, मतलब जुर्माना। अगले वाले फ़ाइन का अर्थ है जुर्माना। फिफ्थ है वी हैव अ पार्क बिसाइड आवर हाउस, इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्क अ कार देयर। इसका अर्थ है कि हमारे घर के साइड में एक पार्क है, बगीचा है, लेकिन वहाँ उसके बगल में मतलब साइड में गाड़ी पार्क करना अलाउड नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है ड्रॉ एंड कलर 5 फ्रूट्स वी ईट इन विंटर सीजन। यहाँ पर बच्चों सर्दियों में खाए जाने वाले 5 फलों की ड्राइंग आपको करनी है। मैंने यहाँ पर की है। फर्स्ट है एप्पल, नेक्स्ट है ऑरेंज, नेक्स्ट है ग्रेप्स, देन पपाया एंड देन बनाना। ओके बच्चों, अगर आप चाहें तो दूसरे फ्रूट्स भी बना सकते हैं जो कि और भी जो विंटर सीजन में आते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।